हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ कीर्ति। लास्ट वीडियो में मैंने सिल्वर का कंप्लीट ट्रेड का एनालिसिस डिस्कस किया था और उससे पिछले वाले ट्रेड का भी पूरा एनालिसिस हमने डिस्कस किया था कि कहाँ एंट्री किया था, कहाँ एग्जिट किया था, कहाँ पिरामिड किया था और उसके बाद जो एक नई ट्रेड इनिशिएट की थी उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। बताया था कि मैंने 3 आवर चार्ट पर सिल्वर में एक एंट्री की थी। तो अभी मार्केट चालू है MCX और सिल्वर का लाइव आपको स्क्रीन दिख ही रहा होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं उस ट्रेड में अभी क्या हुआ है। तो ये हमारा सेटअप था जहाँ ये ट्रेड लिया था। ये 3 आवर चार्ट है ये, और ये 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज का सेटअप है। यहाँ 3 आवर चार्ट पर ये 50 डे मूविंग एवरेज के क्लोज जब हमें मिला था और इस पर्टिकुलर कैंडल का जो फॉलो थ्रू कैंडल मिला था 96,400 पर मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था। यहाँ मैंने ट्रेड लिया था और ये जो ट्रेड है ये चल रहा था इस तरीके से। और ये इनिशियल इस कैंडल का जो पर्टिकुलर लो था 95480, ये उस वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था। उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा जिसमें पुराना एनालिसिस भी मेंशन किया है कि कहाँ कहाँ कब कब और किस बेसिस पर एंट्री बनी है और हमने उसको ट्रेल कैसे किया है। तो यहाँ पर एक बार फिर इस गैप का डिस्कशन हम कर लेते हैं कि ये जो गैप था यहाँ पर 95 के बाद में ये जो सीधा 97 के बीच में 2000 पॉइंट का जो गैप है, इसको देखिए ये बहुत ही अच्छे से इस गैप को फिलअप किए हुए है सिल्वर ने। और ये कंसोलिडेशन जितना अच्छा है उतना ही आने वाले टाइम में हमको एक क्लियर मूव मिलने की इंडिकेशन मिलती है। सिंस इस गैप को फिलअप कर दिया है सिल्वर ने और ये बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट ही हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो 95480 का लेवल था ये स्टॉप लॉस था। इसके बाद में वेरी नेक्स्ट कैंडल ने एक अच्छा खासा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। बिल्कुल ओपन से लेकर क्लोज तक बिल्कुल कोई बॉडी ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। देन अगेन डाउन, देन अप, देन डाउन, एंड इस तरीके से बिल्कुल स्लोली, कोई वॉलेटिलिटी यहाँ देख बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी सिल्वर में, बिल्कुल साइलेंट मूवमेंट, धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर की तरफ मूवमेंट सिल्वर में बना रहा। और कल यहाँ इन लेवल्स पर जा कर के जब मैंने आवरली चार्ट में मुझे इस पर्टिकुलर लेवल पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, तब मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर कैंडल का जो लो था 97,749, 97,750 मान लीजिए। तो 9770 राउंड फिगर में मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर इसका मेंटेन किया हुआ था, जो मैंने आज भी मॉर्निंग में इसी स्टॉप लॉस को मेंटेन किया था। और एक बार फिर इस पर्टिकुलर कैंडल ने इस लेवल को टच करके बाउंस दे दिया है ना। एग्जैक्टली 97748 का लो, इस कैंडल को देखिए 97,749 का लो। सी वॉच इट वेरी केयरफुली। ओके, एंड अगेन इसके बाद इसने फिर से कुछ अपसाइड थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया, लेकिन फाइनली ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर 97,700 पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया और मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया। तो मेरा जो नेट पोजीशन था 96,400 से 97,700 का पोजीशन स्मूथ ट्रेड था, कोई बहुत वॉलेटिलिटी नहीं थी और ज़्यादा ड्यूरेशन भी नहीं रहा इस ट्रेड का। ओके, अब व्हाट नेक्स्ट, सिल्वर में अब आगे क्या करें। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक ओवरव्यू कि डेली में सिल्वर क्या कह रहा है। मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेंड अभी अब ट्रेंड है। RSI क्या कह रहा है, लेट्स सी। RSI इज स्टिल इंटैक्ट एंड टेकिंग सपोर्ट ओवर 60 एरिया। अबोव 60 है, मतलब अभी भी हम इसको अप ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे। एनी buying on the dip will be an opportunity to be in the same trend. वीकली अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली कैंडल को क्लोज होने में अभी समय है। एंड मंथली जैसा कि अब आज 30, कल 31 लास्ट, कल ये कैंडल क्लोज होगा। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट इट इज़ टेकिंग अ रेजिस्टेंस ऑन 99,000 लेवल्स। ओके, ये कल यहाँ पर 99 का लेवल बना करके 99,001 का लेवल बना के इसने फिर से एक डाउन साइड दिया है। अब कल के लिए हमारा प्लान क्या हो, अभी आर्ली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो आर्ली चार्ट में इसने एक बार फिर से यहाँ पर एक लो बनाकर फिर बाउंस दिया है। और यहाँ देखिए इसका जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन है, इस जोन में आकर इसने एक बार फिर सपोर्ट लेकर के और बाउंसिंग दिया है। तो वापस से ट्रेड इनिशिएट हो रहा है आवरली, बट थोड़ा टाइम होराइजॉन हम इसमें एटलीस्ट 3 आवर का रखेंगे। 3 आवर टाइम फ्रेम रखने का
फ़ायदा ये है कि जो मार्केट की टाइमिंग है 9 o'clock to 11:30, तो एटलीस्ट 5 कैंडल्स हमें 3 आवर्स के मिलते हैं। तो जहाँ हमें बार बार इंटरफेरेंस या देखना या लेवल शिफ्ट करने का ज़्यादा इशू होता नहीं है। तो 3 आवर विल बी ए कंफर्टेबल टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेड। दो हम डेली भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डेली में जैसे यहाँ हमने जो 3 आवर पर इस ट्रेड को जब ट्रैक किया था, तो डेली में हमें वो ट्रेड नहीं मिला था। डेली में वो ट्रेड हमें नेक्स्ट डे मिलता है, लेकिन 3 आवर में हमने उसमें एक कंफर्मेशन देख करके जो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, उसको सिर्फ 900 पॉइंट का स्टॉप लॉस था यहाँ पर, और उस ट्रेड में हमने एंट्री कर ली। नाउ एज़ पर मी, अगर मेरा अपना ओपिनियन मैं इस पर दूं, बिकॉज 50 डे मूविंग एवरेज पर बहुत ही ब्यूटीफुल सपोर्ट लेकर के एक बाउंस दिया है। अभी मार्केट क्लोजिंग तक एक कैंडल बनेगा, और नेक्स्ट डे मतलब अगर ये कैंडल पॉजिटिव बनता है, एंड द मॉर्निंग कैंडल दैट इज़ टुमारोज फर्स्ट कैंडल, जो पहला 3 आवर कैंडल होगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो यस, विद दिस स्टॉप लॉस दिस कैंडल्स, क्योंकि ये यहाँ स्विंग लो है, इस कैंडल का स्टॉप लॉस अभी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल का ही स्टॉप लॉस हमें लेना होगा, जो होगा 96,400। 96,400 पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ टाइम, तो 96,400 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो 96,400 के स्टॉप लॉस के साथ आपकी यहाँ पर एक एंट्री हो सकती है, पर ध्यान रखिएगा 99,000 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक हर्डल बना हुआ है 99,000, इसके ऊपर अभी ये बहुत क्लैरिटी से सस्टेन सिल्वर नहीं कर रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेड प्लान फॉर टुमारो। तो अभी के लिए तो बस यही है कि मार्केट क्लोजिंग तक इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करते हैं। ये कैंडल क्लोज होगी कल मॉर्निंग 9 o'clock, आई विल ट्रैक द सेम एंड आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए। आपके भी कोई फ्रेंड्स जो शेयर करते हैं, शायद कहीं ना कहीं ये ट्रिक्स, ये टेक्निक्स, ये एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। कमेंट करके बताइए आपको ये एनालिसिस कैसा लगता है। And important disclaimer, I am not a SEBI registered analyst. These all are my personal trades and my personal on analysis. प्लीज़ आप किसी भी ट्रेड को अगर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फॉलो द स्टॉप लॉस मेंशन हियर वेरी स्ट्रिक्टली। आई एम श्योर अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करते हैं, एटलीस्ट यू विल नॉट बी एवर से कि मेरा पूरा कैपिटल ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। बहुत बड़ा पैसा दाव पे मत लगाइए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, सेटअप को मास्टर कीजिए। बहुत सारे सेटअप सीखने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप्स हैं उसमें हर सेटअप में लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे ही एंट्री कंफर्म होती है, क्योंकि हर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर आपको इंडिकेशन देगा ही देगा। सेम ट्रेड, अगर कोई बड़ा ट्रेड आ रहा है तो हर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर आपको इंडिकेशन देगा। तो प्लीज़ follow the process and don't forget to subscribe. Till then, thank you.